नमस्कार, मैं शैलजा चौधरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर की सब्जेक्ट फिजिक्स को। सब्जेक्ट कोड है 2002। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 4 आज हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत चुंबकत्व को, जिसके अंदर हम देखेंगे क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, क्या होता है उसका मात्रक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद्युत चुंबकत्व से। तो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र? वह क्षेत्र जिसमें अगर हम किसी चुंबकीय सुई को रखते हैं तो वो एक जिस निश्चित दिशा में आके रुकती है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। जिस दिशा में चुंबकीय सुई रुकती है वह दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। वह दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसे B के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। B के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर या फिर इसे कह सकते हैं टेस्ला होता है तथा इसकी विमा m1 l-1 t-2 होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें हम अगर चुंबकीय सुई को रखें तो वो एक निश्चित दिशा में आके रुक जाए। ऐसा जहाँ होता है वो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है तथा जिस दिशा में आके वो रुकती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर तथा टेस्ला होता है। इसकी विमा m1 l-1 t-2 होती है। चुंबकीय क्षेत्र को देखने के बाद में अब हम अध्ययन करते हैं चुंबकीय तीव्रता का, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने से पहले आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने विद्युत क्षेत्र देखा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी। सेम उसी तरह हमें इस चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र को देखना है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, मैग्नेटिक इंटेंसिटी से। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए उस क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर रखे हुए एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है जिसका मात्रक टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है। अब समझते हैं इसे। माना कि एक चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश Q0 है, वो गतिमान है, वो मूवमेंट कर रहा है तथा किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र में आवेश Q0 का वेग मान लिया v है। Q0 आवेश v वेग से गति कर रहा है। माना विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो गतिमान आवेश Q0 है वो F बल का अनुभव करता है। Q0 आवेश है, v वेग से चल रहा है और उस पर अगर विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है, इस पूरे चैप्टर में आप चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र को एक बार आप नेगलेक्ट मान रहे हैं। विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है तो उस पर बल F है, वो क्या होगा? अगर विद्युत क्षेत्र लगता तो उस पर लगने वाला बल F बराबर Q ही होता, पर हमने मान लिया कि उस पर विद्युत क्षेत्र की वजह से कोई बल नहीं लग रहा है। जो बल लग रहा है सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लग रहा है। तो Q0 का आवेश v वेग से गतिमान है तो लगने वाला बल F बराबर होता है Q0 v क्रॉस b, जहाँ पे v तो जितने वेग से वो गतिमान हो रहा है यानी Q0 का वेग है। ठीक है, b चुंबकीय क्षेत्र है और थीटा क्या है? v और b के बीच का कोण है। v क्रॉस b है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? vb साइन थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है v और b का।
तो कैसे आ जाएगा, F बराबर Q0 V क्रॉस बी को कैसे लिख दोगे, F बराबर Q0 VB साइन थीटा, जहाँ पे थीटा V और B के बीच का कोण है। F की दिशा सदैव ही V के लंबवत होती है, F की दिशा सदैव ही B के भी लंबवत होती है। V और B खुद भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी B भी एक दूसरे के लंबवत, और F V के भी लंबवत और F B के भी लंबवत, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस F की दिशा आप दक्षिणावर्ती पेच नियम के अनुसार निकाल सकते हो। जब गतिमान आवेश का वेग v और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, v और b परपेंडिकुलर होंगे, यानी v और b के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होने पे साइन थीटा कितना होगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f बराबर हो जाएगा Q0 VB। इस कंडीशन में b की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन Q0 V। अब अगर हम मान लें कि 1 कूलाम का आवेश है, यानी Q0 1 कूलाम है, जो कि 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। v बराबर है 1 मीटर प्रति सेकंड, तो b बराबर हो जाएगा f के, यानी जब 1 कूलाम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, तो इस स्थिति में लगने वाला जो चुंबकीय बल है, वो चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अर्थात जब 1 कूलाम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में उस दिशा में गति कर रहे, जिससे कि आवेश पे अधिकतम चुंबकीय बल लगे, तो वह बल उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिणाम के ही बराबर होता है। यानी 1 कूलाम का आवेश जब 1 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करता है, तो इस स्थिति में लगने वाला चुंबकीय बल है, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ही बराबर होता है। ये तो केस 1 था, जब V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, एक दूसरे के लंबवत थे, थीटा 90 डिग्री था। अब केस 2 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि V और B एक दूसरे के पैरेलल, V और B एक दूसरे के समांतर है, यानी थीटा है 0 डिग्री। थीटा के 0 होने पे साइन 0 कितना होगा, 0 होगा, जिससे f की वैल्यू होगी 0, जो कि न्यूनतम वैल्यू होगी। f की न्यूनतम वैल्यू होने पे b की वैल्यू भी न्यूनतम हो जाएगी। जब f की वैल्यू अधिकतम थी, अधिकतम कब थी, जब v और b दोनों एक दूसरे के लंबवत थे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। उस स्थिति में जो चुंबकीय बल था वो अधिकतम था। अधिकतम बल की स्थिति में जो आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल रही थी, वो भी अधिकतम मिल रही थी। तो इस तरह से आपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को देखा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित कर रहे हो। आपको जो V वेग से गतिमान कोई आवेश Q0 है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल F है। उसका फॉर्मूला याद रखना है कि F बराबर होता है Q0 V क्रॉस B, यानी F बराबर Q0 VB साइन थीटा। चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिक इंटेंसिटी को देखने के बाद में अब हम देखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, मैग्नेटिक लाइंस को देखेंगे कि आखिर वो क्या होती है। जिस तरह आपने विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं देखी थी, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को अब आपको देखना है। चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पे क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। जैसे विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं थी, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा पे जब आप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा के किसी भी बिंदु पे आप स्पर्श रेखा खींचो, तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यदि एक चुंबक के पास किसी चुंबकीय सुई को लाया जाता है, तो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में रुकेगी। अब यदि चुंबकीय सुई की स्थिति को बदल दे, तो उसकी रुकने की दिशा में भी परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से चुंबकीय सुई एक वक्र पथ पे विचलित हो जाती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की रेखा वक्र के रूप में होती है।
इन्हीं वक्र रेखाओं को आप चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाता है तो इस एकांक ध्रुव पे एक बल कार्य करता है और इसी बल के कारण ये ध्रुव गति करता है। गति करने के लिए ये जिस पथ का अनुसरण करता है वह वक्रीय पथ होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की इन वक्रीय रेखाओं को ही आप चुंबकीय बल रेखा कहते हो। चुंबकीय बल रेखा क्या है कि एक वक्रीय पथ है, उस वक्रीय पथ के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को ही प्रदर्शित करेंगी। अब इन चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इनके गुण देखते हैं, क्या गुण हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव ही बंद वक्र के रूप में होती हैं। ये बाह्य क्षेत्र में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं तथा चुंबक के अंदर कैसे चलेंगी, चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाएंगी। बाहर तो क्या होगी, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जाके ख़त्म हुई और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएगी। तो इस तरह से पूरा वक्र बना लिया ना इन्होंने, तो ये बंद वक्र के रूप में हो गई। इस प्रकार इन रेखाओं का कोई अंत नहीं होता। उत्तरी ध्रुव से चालू होगी, दक्षिण में जाएगी, दक्षिणी ध्रुव से अंदर चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएगी और पूरा वक्र बना लेगी। तो बंद वक्र है, इनका कोई भी अंत नहीं है। दूसरी विशेषता ये है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, हमेशा पैरेलल रहती है परंतु कभी नहीं काटेंगी। अगर काटेंगी तो क्या होगा, किसी भी बिंदु पे आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा को बतानी चाहिए तो दो बता देंगी। दो बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पे अगर तुम स्पर्श रेखा खींचते हो तो इससे तो दो डायरेक्शन रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अतः चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तीसरी क्या विशेषता है, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं गुजरती है, अर्थात जिस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वहाँ बल रेखाएं सघन होगी, ज़्यादा होंगी तथा जहाँ तीव्रता कम होगी उसका मतलब है वहाँ पे बल रेखाएं कम हैं। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा है तीव्रता वहाँ ज़्यादा बल रेखाएं हैं, ज़्यादा सघन है। जहाँ तीव्रता कम है उसका मतलब वहाँ बल रेखाएं भी कम है। चौथी विशेषता को हम देखें तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल वही विद्युत क्षेत्र की तरह है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। मान लो M1 और M2 दो समान चुंबकीय क्षेत्र है तो किस स्थिति में समान होंगे, जब M1 M2 का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और M1 M2 की दिशा भी सेम हो। तो जब इस तरह का एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो परस्पर एक दूसरे के समांतर होंगी तथा बराबर दूरी पे होंगी। तो जो लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का है। देखो एक दूसरे के समांतर है, इनका मैग्नीट्यूड भी समान होगा, इनकी दिशा भी समान होगी। लेकिन असमान जो चुंबकीय क्षेत्र है उनका डायग्राम बी में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में या तो M1 M2 का मैग्नीट्यूड अलग होगा अगर डायरेक्शन सेम है तो, या फिर होगा कि उनका मैग्नीट्यूड तो अलग है परंतु डायरेक्शन सेम है, या हो सकता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से इसके चैप्टर 4 का ये पहला वीडियो लेक्चर था जिसमें आपने समझा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इसी के साथ आपने चुंबकीय बल रेखाओं को समझा, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को समझा। आज के लिए यहीं तक। इस टॉपिक को आप अपनी ट्यूटोरियल कॉपी में कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।